नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप CUT PG कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं यानी MCOM की, तो आज आप सही जगह हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो मैं आपको अब पढ़ाने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन मॉक टेस्ट से लिया गया है, किसी का किया गया, तो उससे क्या है मैंने क्वेश्चन लिया है। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके CUT PG बेस पर है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट enforceable by law. What is the term used for an agreement not enforceable by law? दोस्तों, बोल रहा है कि अकॉर्डिंग सेक्शन 2H और एक्ट 1872, आप कॉन्ट्रैक्ट का एक्ट देखिए, याद रखिएगा। कॉन्ट्रैक्ट का एक्ट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट का एक्ट, ठीक है। इसमें जो है कि बोल रहा है कि एग्रीमेंट कोई इन्फोर्सेबल हो लॉ के द्वारा, उसके लिए कौन सा टर्म यूज किया जाना चाहिए। तो उसके लिए कौन सा टर्म है दोस्तों, आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो क्या है लॉ के द्वारा मान्य हो, स्वीकार हो, उसको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप। तो इसमें चार ऑप्शन दिया है। अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई, एक्चुअल आउटपुट इज ग्रेटर देन पोटेंशियल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट इज लेस देन पोटेंशियल आउटपुट, फुल एम्प्लॉयमेंट। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है सेकंड। आपका एक्चुअल आउटपुट इज ग्रेटर देन पोटेंशियल आउटपुट होगा, तो क्या होगा आपका, वो कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लेशनरी गैप का होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द ओरिजिनल फंक्शन गिवन इट्स डेरिवेटिव इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं, इसका सही आंसर क्या देती है, करेक्ट आंसर 2 है, इंटरग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरग्रेशन। कोई प्रोसेस है क्या है, किसी फाइंडिंग करने के लिए ओरिजिनल फंक्शन डेरिवेटिव, तो उसको बोलते हैं इंटरग्रेशन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसमें से कौन सा जो है नेचर यानी प्रकृति इंडियन इकोनॉमी की सबसे बेस्ट है। तो चार ऑप्शन दिया है। डेवलप्ड इकोनॉमी, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसका सही आंसर है डेवलपिंग इकोनॉमी, ठीक है। अगर कोई इकोनॉमी क्या है डेवलप कर रही है और वो लगातार डेवलप कर रही है, डेवलपिंग में है, तो उसको कह सकते हैं वो इंडियन इकोनॉमी का सबसे बेस्ट तरीका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तो फटाफट। What is the primary objective of public finance? What is the primary objective of public finance? जो बोल रहा है कि भाई पब्लिक फाइनेंस का प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या आपको पता है। चलिए नहीं पता तो ये आंसर देखते हैं। चार ऑप्शन दिया है। टू मैनेज गवर्नमेंट डेप्ट, टू रेगुलेट प्राइवेट सेक्टर फाइनेंस, टू डिटरमाइन द अलोकेशन ऑफ रिसोर्स फॉर पब्लिक गुड्स, टू इंक्रीज गवर्नमेंट। तो इसका सही आंसर है, देखिए करेक्ट आंसर 3 है, लेकिन हमारा जो मतलब जिस स्टूडेंट ने मारा उसका आंसर 4 है, तो ये आंसर गलत है। करेक्ट आंसर क्या होगा, टू डिटरमाइन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स फॉर पब्लिक गुड्स, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तो क्या बोला है। अ यूनिट कॉस्ट रिफर्स टू, अ यूनिट कॉस्ट रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ कॉस्ट सेंटर। मतलब जो बोला है कोई यूनिट है लागत की, वो किसको रिफर करती है, ग्रुप ऑफ कॉस्ट सेंटर, अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस टू विच कॉस्ट आर असाइंड, अ मेथड ऑफ अलोकेटिंग इनडायरेक्ट कॉस्ट, अ मेथड ऑफ प्राइसिंग प्रोडक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सेकंड, अ यूनिट ऑफ सर्विस टू विच कॉस्ट आर असाइंड। मतलब जो यूनिट प्रोडक्ट और सर्विस की कॉस्ट असाइंड हो रही है उसको क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ कॉस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट को कैलकुलेट करने का सही फॉर्मूला क्या होगा। तो चार ऑप्शन दिए आप देख सकते हैं, इसमें से सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर थर्ड। आंसर नंबर थर्ड क्या है, नंबर ऑफ बर्थ अपॉन नंबर ऑफ डेथ इंटू 100। सॉरी सॉरी सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड, ये गलत था। इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड, नंबर ऑफ लाइव बर्थ अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 1000। अगर आपको किसी का क्रूड बर्थ रेट निकालना है तो आप जितने लोग जितने मतलब बच्चे जन्म लिए हैं और जितनी पॉपुलेशन है उसको डिवाइड करेंगे और इंटू 100 कर देंगे तो क्रूड बर्थ रेट निकल के आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड डिटरमाइनिंग हाउ टू अचीव दैम। बोल रहे भाई वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम अपने गोल्स को और जो है डिटरमाइन करते हैं, ऑब्जेक्टिव अपना डिटरमाइन करते हैं और उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो वो हो जाएगा प्लानिंग। आपको पता होना चाहिए कि प्लानिंग में हम क्या करते हैं, किसी भी गोल किसी भी ऑब्जेक्ट को पाने के लिए हम उसका प्रोसेस बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तो फटाफट।
व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स, बोला है कि भाई डेवलपमेंट बैंक का की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसमें कौन सा जो है डेवलपमेंट बैंक का कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें 4 ऑप्शन दिए, आप देख सकते हैं। प्रोवाइड लोन ओनली फॉर शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट, फोकस ऑन फाइनेंसिंग लार्ज स्केल लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, डील ओनली विद पर्सनल बैंक्स, प्रोवाइड लोन्स एट मार्केट रेट। देखिए भाई कौन सा है डेवलपमेंट बैंक का कैरेक्टरिस्टिक, इसमें से आंसर क्या है? आंसर नंबर 2 क्या है भाई? फोकस ऑन फाइनेंसिंग लार्ज स्केल लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। भाई जो डेवलपमेंट बैंक रहेगा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो क्या उसकी विशेषता स्पेशलिटी क्या होगी कि वो फाइनेंसिंग लार्ज स्केल पे फोकस करेगा और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पे भी ध्यान देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तो फटाफट। Which of the following is not as essential element of valid contract under the Indian Contract Act 1872? दोस्तों देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है 1872 है, इसको रट लीजिएगा, पेपर में पूछ सकता है ऊपर नीचे करके, सीधे से नहीं पूछेगा, घुमा के पूछ सकता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3, रजिस्ट्रेशन। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा था कि नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, रजिस्ट्रेशन क्या इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। Which of the following is not characteristic of money? ड्यूरेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, डिविजिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। अगर जिन्होंने 11 12 अच्छे से पढ़ा को इस क्वेश्चन का आंसर वो बता सकते हैं, आई होप। तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर क्या है? आंसर नंबर 4 है, फ्लेक्सिबिलिटी होगा। क्या होगा? फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? फ्लेक्सिबिलिटी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी? IASC, ICI, ISB, सेबी। इसका सही आंसर हो जाएगा 3rd, IASB, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? जो है भाई प्राइमरी पर्पस जो है कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या है? तो आंसर नंबर 3rd होगा इसका, टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। भाई अब प्राइमरी पर्पस क्या होगा? डिटरमाइन कॉस्ट करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। Which of the following is an example of a microeconomic issue? Inflation rate, consumer preference for a product, unemployment rate, national income rate। तो इसका सही आंसर क्या है? आंसर नंबर 2, कंज्यूमर प्रेफरेंस फॉर अ प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तो। When can a bank refuse to honor check drawn by its customer? मतलब कोई बैंक है भाई वो अपने चेक को लेने मतलब ड्रॉ करने से पहले कस्टमर को मना कब कर सकता है? पहला कंडीशन जब उसका अकाउंट क्लोज होगा, दूसरा चेक में साइन नहीं हो, तीसरा इनसफिशिएंट बैलेंस पूरा ना हो, और चौथा ऑल ऑफ द अबव। भाई चारों कंडीशन क्या है? लागू होगी इस पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तो। आंसर नंबर 4 इसका भाई कहाँ है? ऑल ऑफ द अबव। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इंश्योरेंस हेल्प इंडिविजुअल एंड बिजनेस टू। भाई जो इंश्योरेंस है सिंगल व्यक्ति मतलब इंडिविजुअल जो अकेला वो है, बिजनेस हेल्प करता है किस चीज़ में? आंसर नंबर 2 है इसका, मैनेज एंड मिटिगेट रिस्क। ठीक है, मैनेज एंड मिटिगेट रिस्क। भाई कोई रिस्क है मैनेज करने में उसको मदद करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। व्हाट डज ऑडिटिंग प्राइमरी इन्वॉल्व? तो भाई प्राइमरीली इन्वॉल्व ऑडिटिंग किसको करता है? बुक कीपिंग, एग्जामिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड, प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, मैनेजिंग इन्वेंट्री। भाई एग्जामिंग क्या है? फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इन द फिलिप कर्व व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट? तो इसका आंसर नंबर 2 होगा, निगेटिव जो है कोरिलेशन होता है। ठीक है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन भागेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा? भागेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। द इंडियन इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग? लार्ज पॉपुलेशन, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हाई प्रोवर्टी, ऑल ऑफ द अबव। भाई ऑल ऑफ द अबव क्या है? इसकी खासियत है इंडियन इकोनॉमी की। लार्ज पॉपुलेशन भी है, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी है, हाई प्रोवर्टी लेवल्स भी है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस? का सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर जो है कि आंसर नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।